शंकर स्वयं जब कहते हैं तो मानो एकादश जो रुद्र का रूप है वही हनुमान बन करके आया। और जब शंकर सुवन कहते हैं तो शंकर जी का अंश जो एकादश रुद्र का अंश है वो हनुमान के रूप में आया, तो उसमें भी कहीं कोई गलत नहीं है। इसके बाद पवन पुत्र जब कहा जाता है तो पवन ने मानसिक रूप से शंकर अंश को स्थापित किया अंजनी माता के गर्भ में, इसलिए मानसिक रूप से औरस पिता हुए पवन देव। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, तीन आपने सुने होंगे। तो आदि दैविक पिता तो पवन श्री हनुमान जी महाराज के हैं केशरी, देह के पिता तो केशरी हैं, और आदि भौतिक पिता केशरी, आदि दैविक पिता पवन देव हैं, वो देवों के द्वारा। और जब हम कहते हैं आध्यात्मिक तो श्री शंकर जी साक्षात हनुमान जी के रूप में अवतार लेकर के आए, ऐसी कथा मिलती है। यहाँ एक कथा और भी आती है, यद्यपि वाल्मीकि रामायण में नहीं है, रामचरितमानस में नहीं है, पर हनुमान जी के जन्म की जब चर्चा होती है तो आनंद रामायण में एक कथा आती है। जिस समय अयोध्या में महाराज दशरथ ने यज्ञ का आयोजन किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, और जब तीनों महारानियों को खीर का प्रसाद जो दिया, यज्ञ का प्रसाद, तो आधा प्रसाद दिया कौशल्या माता को, आधा प्रसाद दिया कैकेयी माता को, आधा जो बचा उसके 2 भाग किए और 2 भाग करके सुमित्रा माता को दिलाया। ऐसी ऐसी कथा आपने सुनी है। यहाँ इस रामायण में ऐसा भी प्रसंग आता है कि यहाँ कैकेयी माता को जो आधा भाग मिला था, उन्होंने सोचा बढ़िया से स्नान वगैरह करके पवित्र अवस्था में इसको पाऊं, तो उन्होंने कहीं उस प्रसाद को रख दिया, और इतने में वो स्नान करने गए हैं, तब तक भगवान की ही प्रेरणा से या तो वायुदेव की प्रेरणा से कोई चील उस प्रसाद को, उस खीर के प्रसाद को लेकर उड़ी, और किष्किंधा पर जहाँ अंजनी माता तपस्यारत थी तो अंजनी माता की गोद में वो प्रसाद डाला। तो हनुमान जी जो प्रकट हुए हैं वो राम जी के सगे भाई हैं। हनुमान जी जिस खीर के प्रसाद से राम जी प्रकट हुए, उसी खीर के प्रसाद से हनुमान जी का भी प्राकट्य हुआ, ऐसी कथा भी आती है। तो यहाँ दर्शनीय ये बाद में जब कैकेयी माता को प्रसाद नहीं मिला तो उस रामायण के हिसाब से सुमित्रा माता ने और कौशल्या माता ने अपना अपना आधा भाग कैकेयी माता को दिया, और उसमें वर्णन है भरत और शत्रुघ्न कैकेयी माता के पुत्र हैं। तो अलग अलग कल्प की कथा है, अलग अलग रामायणों की कथा है। हम लोग केवल इतना ही चिंतन करें।